नमस्कार आप सभी को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल में, जहां आपको एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक खबर सही टाइम पे और सटीक मिलती है, एकदम वेरीफाइबिलिटी के साथ। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। चलिए बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा और अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MS साइकोलॉजी में अपनी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। मेरा सेमेस्टर फर्स्ट अभी चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी होती क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्यूट सा, और कौन कौन से स्कूल्स इसमें आते हैं, कौन कौन से मेजर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और कैसे कैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, पहले इस डेफिनेशन में क्या बोलते थे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड। फिर आगे चल के लोगों को लगने लगा कि यार माइंड तो डिफाइन ही नहीं हो सकता, माइंड को डिफाइन करना बहुत बड़ी बात है। वो तो बॉलीवुड मूवीज में करते थे कि दिल है, दिमाग है, बट एक्चुअल में दिल सोचता कहाँ है? सबको पता है हार्ट का काम होता है पंप करने का, तो दिल माइंड ये है कहाँ? तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया गया? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब मेंटल प्रोसेसेस का मतलब होता है कॉग्निशन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मैं इवन अपने मास्टर्स के बैचमेट्स को देखता हूँ कि अगर उनसे मैं बोल दूँ कैन यू डिफाइन कॉग्निशन या कॉग्निटिव वर्ड को डिफाइन करो, वो अभी भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता है क्या होता है बट डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ये स्टेट है। तो आप लोग की वो कंडीशन ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉग्निशन का सबसे सिंपल टर्म से मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, ओके, आपके दिमाग में जो भी सब चीजें चल रही है वो सब कॉग्निशन में आता है। अटेंशन, परसेप्शन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, मोटिवेशन, एग्रेशन, ये सब कुछ आपका कॉग्निशन में आता है। ठीक है, यही एक रीजन है कि इस टाइम की ट्रेंडिंग जो फील्ड है साइकोलॉजी में वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी चल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। हमने साइंटिफिक तो बोल दिया, यानी साइंस हमने बोल दिया। अब साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में, अगर मेरे लिए वो सूरज है तो तुम्हारे लिए भी वही चीज सूरज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए सूरज कुछ और है। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी में क्या होता है? कोई चीज मेरे लिए कुछ और हो सकती है, तुम्हारे लिए वही चीज कुछ और हो सकती है। मान लो मुझे सेब पसंद है, तुम्हें सेब नहीं पसंद है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गई। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना आप लोग जिंदा नहीं रह सकते हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। यानी ये चीज ऑब्जेक्टिफाई हो चुकी है कि अगर आपको सरवाइव करना है, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, कोई भी हो, उसे ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि ये साइंस है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, फिर आता है वेरीफाइबिलिटी। आपकी साइंस में ऐसी चीजें होती हैं जो वेरीफाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल, भगवान है या नहीं है, भूत है या नहीं है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। वेरीफाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमारे पास आंसर नहीं है। इसी यही रीजन है कि हम इसको साइंस पे कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन इस रूम में ऑक्सीजन है कि नहीं, या आप जहां बैठे हो वहां पे नाइट्रोजन है कि नहीं, ये हम प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास। यानी कि साइंस में वेरीफाइबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका एथिकल न्यूट्रलिटी। यानी कि आपकी जो भी रिसर्च होनी चाहिए वो कभी भी बायस नहीं होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ या किसी भी एक ग्रुप की तरफ। आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो हमेशा एक न्यूट्रल ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, कहीं भी इधर उधर डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। फिर आता है सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक साइंटिफिक स्टेज में, एक साइंटिफिक इंक्वायरी में आपको स्टेज बाय स्टेज चढ़ना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये कर लिया, बाद में ये कर लिया, बीच में ये चीज इधर से ला के कर दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एक सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ना होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर आता है तुम्हारी रिलायबिलिटी, प्रेसिजन और एक्यूरेसी। इन तीनों को हम सिंपली इस चीज से कह सकते हैं कि आपकी जो भी रिसर्च है वो भरोसेमंद होनी चाहिए। यानी कि आज मेरा कुछ रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है कि कल कोई और पर्सन कर रहा है तो उसके पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर वो चीज़ तो ऑब्जेक्टिव रही ही नहीं और ना भरोसेमंद रही। मान लो मैंने कोई टेस्ट बनाया जो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, मैंने एक पर्सन पे उसको एडमिनिस्टर किया और मैंने बता दिया कि इसका IQ 110 है। ठीक है, अब कोई और पर्सन या कभी और मैं उस पर्सन पे टेस्ट करता हूँ, उसका IQ 200 बता देता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब गलत है, कुछ ना कुछ तो गलत है। यानी यहाँ पे हमारा टेस्ट रिलायबल नहीं है, प्रिसाइज नहीं है और हमारे टेस्ट में एक्यूरेसी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और यही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही सब चीज़ें आपको साइकोलॉजी में इंक्लूड करनी रहती हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि हमारा साइकोलॉजी प्रिपरेशन जो बैच है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन लिंक आ रहा होगा, आप तुरंत उस पर टाइप करें और अपनी डिटेल्स भेजें। आपको विद इन 24 आवर्स हमारी टीम से रिप्लाई मिलेगा और आप तुरंत पेमेंट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाने में।
आगे बढ़ते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल का मतलब क्या होता है? सब बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि स्कूल का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो अभी मैं वाराणसी में हूँ, ठीक है, स्टूडियो में हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है। कैसे जा सकता हूँ? बहुत सारे तरीके हैं। चल के जा सकता हूँ, नदी में तैर के जा सकता हूँ, बोट से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, प्लेन से जा सकता हूँ। यानी कि डेस्टिनेशन मेरी एक है, लखनऊ जाना, रास्ते अलग अलग हैं। वैसा ही होता है तुम्हारा अप्रोच, जिनको हम लोग स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्कूल्स है साइकोलॉजी में, वो आप स्ट्रक्चरलिज्म ले लो, फंक्शनलिज्म ले लो, ये सारे स्कूल जो थे, इन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमें पढ़ना क्या है साइकोलॉजी में, हमें किस तरह से साइकोलॉजी में क्या करना है। तो सबने अपना अपना अलग कंसेप्ट दिया था। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म में जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, ये है विलियम वुंड। इन्हीं को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, और इन्हीं की कृपा थी कि आज हम और तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज 1879 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग, जो कि जर्मनी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग जर्मनी में है, वहां पे पहली साइकोलॉजी लैब को स्टैब्लिश किया था इन्होंने। इनका नाम है विल्हेम वुंड, और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये चीज यहां पे हुई। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में बोला क्या गया। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है, वो मेंटल स्ट्रक्चर किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से इनका डिजाइन है, हम वो स्टडी करते हैं। और इन्होंने टेक्निक कौन सी दी? इन्होंने टेक्निक दी इंट्रोस्पेक्शन की। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब आराम से हम लोग कोर्स जब मैं पढ़ाऊंगा क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, मजेदार होती हैं, इंटरेक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर देके चला जाऊंगा। टू वे कम्युनिकेशन होता है, मैं प्रमोट करता हूं इस चीज को। एक्टिव लिसनर बट एक्टिव स्पीकर भी आपको बनना रहेगा मेरी क्लास में, ओके। तो ये सब क्या होता है, हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर आता है फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं, स्ट्रक्चरलिज्म और ये सब फालतू की चीज है। माइंड बनता कैसे है छोड़ो, माइंड काम कैसे करता है हम उस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। हाउ माइंड फंक्शंस, दिस इज व्हाट सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज। तो ये बोला था आपके विलियम जेम्स ने। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में आई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आता है हमारा गेस्टाल्ट। ये भी गेस्टाल्ट में तीन आपके मेन आते हैं, वर्दमीर, कोफका और आपके आते हैं इंपॉर्टेंट इसमें तीन लोग। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एज अ होल, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है, इसको बोलते हैं एज अ होल। इन्होंने बोला था कि हम अपनी हर एक चीज को जो हमारे सराउंडिंग में होती है उसको एज अ होल परसीव करते हैं, ना कि अलग अलग। तो ये बेसिक नोशन था आपका गेस्टाल्ट का। फिर आता है आपका बेसिकली इनसाइट लर्निंग, जो कि आपकी कोहलर ने दी थी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, जो एकदम ऐसे यूरेका मूवमेंट होता है कि एकदम से आइडिया आता है दिमाग में, दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। फिर आता है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, साइकोडायनेमिक्स, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। इन्होंने पूरा अनकॉन्शियस माइंड पे काम किया था। इन्होंने बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी, टॉटम एंड टैबू, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिक था, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, पर्सनालिटी थ्योरी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी उन्होंने थ्योरीज दी थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहेवियरिज्म की। ये फाउंड किया था जॉन वॉटसन ने। ये बहुत कट्टर इंसान थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ तक ये बोल दिया था स्टेटमेंट में अपने कि जो लोग बिहेवियर को स्टडी नहीं करते हैं और साइकोलॉजी के नाम पे वो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, उन लोग को केमिस्ट्री या पोएट बन जाना चाहिए, वो बेटर होगा। मतलब इतने लेवल के कट्टर थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे ये, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत सारे काम किए बिहेवियरिज्म में। इन्होंने ओवर्ट बिहेवियर्स पे फोकस किया। उसके बाद आपके स्किनर भी आते हैं, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कि आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हो, वो इन्होंने दी थी स्किनर ने, ठीक है। फिर ऑफकोर्स बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ये सब आया था। उसके बाद आपका आया था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इन्होंने बोला था कि भाई देखो, इंसान है, इंसान की तरह ट्रीट करो इनको, बिकॉज इसके पहले जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे बिहेवियरिज्म में, बेसिकली वो सब एनिमल्स पे हो रहे थे। तो ह्यूमनिस्टिक वालों ने बोला कि एनिमल्स पे रिसर्च जो कर रहे हो उसको तुम कैसे ह्यूमंस पे जनरलाइज कर सकते हो। ये इनका रैशनल था। तो इन्होंने लाया कि नहीं, ह्यूमंस की भी अपनी एक पोटेंशियल होती है, सेल्फ ग्रोथ टेंडेंसी होती है, सेल्फ एफिकेसी होती है। तो ये सारा कंसेप्ट उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में लाया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये कुछ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के पॉइंट जो उन्होंने बोले, जैसा मैंने भी बताया था कि सेल्फ ग्रोथ पोटेंशियल होता है आपका, एक इननेट एबिलिटी होती है कि आप हमेशा अपने रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ की जाने की तरफ हमेशा स्ट्राइव कर रहे होते हो। तो ये सब इसमें आता है पूरा। उसके बाद आखिरी में हमारा कॉग्निटिव का आता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। अच्छे से याद कर लो, इसका आंसर है अर्लिक नीसर, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इवन इस बार के ड्यू के एमए पेपर में ये क्वेश्चन आया था, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। तो ये आया था बेसिकली आपका ये क्वेश्चन। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये चीज नहीं पता रहती है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रो
कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजी होती क्या है। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा कोर्स को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द, ताकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो सके मेरे साथ। थैंक यू।